सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, देखिए, आज के दिन पूरे हरियाणा में चर्चा है संत रामपाल जी महाराज की। क्यों चर्चा है? क्योंकि उनको बेल मिल गई है। उसी विषय पर हम गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आज भी हम हिसार के रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं, जहां पर जाट धर्मशाला के प्रधान है हमारे साथ। पूरा परिचय उनसे ही लेंगे। जी बताइए, पूरा परिचय बताइए। ऐसा जी, संजीव कुहाड़ नंबरदार मेरा नाम है। मैयड़ गांव है, जिला हिसार है और हिसार जाट धर्मशाला का प्रधान हूं मैं। प्रधान जी, चर्चा है कि आज कल पूरे प्रदेश में कि संत रामपाल जी महाराज को देशद्रोह के मामले में बेल मिली है। क्या कुछ कहना? देखो, बेल तो मिलनी ही थी। हर एक चीज का मतलब दी एंड तो होना ही होता है। तो जो कष्ट दिए गए उनको, वो पूरे हो लिए ही। और कष्टों से कोई रुकता नहीं। महाराज को रोकने के लिए मतलब ये ष- षड्यंत्र रचा गया था। और उन सब षड्यंत्रों से महाराज जी अब बाहर आ चुके हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि रामपाल महाराज जी बाहर आए, जनता के बीच में आए और लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल है महाराज जी के प्रति। और महाराज जी दुखिया लोगों की और जीव की, प्राणी की, पशु पक्षी की, सबकी मदद करते हैं। और ऐसा उदाहरण उन्होंने पेश किया है जो आज तक इतने जीवों की जान को बचाने वाला और तो शायद मैंने तो कोई देखने में मिला नहीं। जब वो बाढ़ आई, फ्लड आया, जो आपदा आई, उस आपदा के अंदर मनुष्य पर संकट आया, पशु पक्षियों पर आया और पशुओं पर भी आया। पानी भर गया उस आपदा के अंदर। जो मनुष्य रूपी जीव थे उनके ऊपर भी संकट आया। गांव में पानी भर गया, खेतों में पानी भर गया, तो अनाज की दिक्कत आई और पशुओं पर चारे की दिक्कत आई। और जो जीव जंतु जंतु पक्षी थे, कीड़े मकोड़े थे, उनको भी दिक्कत आई। सब ने एक ही परमात्मा से आस करी कि इतने जीवों की जान कौन बचाओ, इतने जीवों की जान। रामपाल महाराज जियों ने पानी उतार के नर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की जान बचाई, मनुष्यों की जान बचाई, पशुओं की, पक्षियों की, सबकी जान बचाई। कितने सबकी आस किससे थी? महाराज जी परमात्मा से थी। परमात्मा भाई कोई आवर जो जनी इतने हर जीव को परमात्मा से आस करी के भाई बचाया जाए। और वो परमात्मा रूपी रामपाल महाराज जी ने जेल के अंदर रहते हुए भी जो है ना, वो पानी उतार कर सबकी जान बचाई अब और तो सबको खाने पीने का संकट से बचाए। अब तो जेल से बाहर आ गए जी। किस तरह की उम्मीद लाग गई? देखो, उम्मीद तो ये है कि उनका जो ज्ञान है, और मैं तो एक बात कहूंगा आप लोगों को, महाराज जी जो है ना, जेल में थे ही नहीं। अब जिसके अंदर संत जो है ना, संत को का कनेक्शन परमात्मा के साथ होता है। संत वही होता है। और परमात्मा को और संत को कैद कौन करे फिर? जिसमें परमात्मा वास करते हो और उस आत्मा को कैद कौन कर लेगा? वो तो एक परमात्मा रूपी वो है, तो उसको कैद तो नहीं कर सकते। आप किसी परमात्मा को थोड़े कैद कर सके हो, किसी आत्मा को कैद कर सके हो। और जो परमात्मा की आत्मा हो उसको कैद कौन कर लेगा? ये तो एक लीला होती है, रची जाती है, हैं? मतलब उस परमात्मा मालिक से कह लो, महाराज जियों से कह लो, संत जियों से कह लो, वो एक लीला रची जाती है। और जो जेल में जाने का एक जो सफर था, वो एक भक्ति मार्ग का, ज्ञान रूपी का, वो और ज्यादा उसको मतलब फलाव करने के लिए। अब ये देखो आप, जिस दिन महाराज जी जेल में गए, लोग कहते हैं कि जेल होगी, जेल में गए, जेल होगी, जेल में गए।
बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यह बात मानने कौन थे कि जेल में है, गुलियाबारे हैं। और जेल में रह के भी, अब जेल होगी तो उसके ये देखो ना आप कितना मतलब जेल में रह के भी उनका कुछ घटिया के बढ़िया है उस दिन का। नहीं, जेल में रह के आदमी का के बढ़िया करे है, घटिया करे। उनके आश्रम बढ़े, उनके भगत बढ़े, उनका प्रचार प्रसार बढ़िया, सब कुछ बढ़िया उनका, और उनका काम बढ़िया। काम जो उनने करया, जो ज्ञान का काम था, जो और जो वैसे फील्ड में सामाजिक कार्य। लोगों की सामाजिक कार्यों में मदद करने में जो था, वो काम भी बढ़िया, सारे बढ़े। तो जेल में कहाँ थे? जेल में रहने के बाद कोई बढ़ा सके? देखिए, लगातार सामाजिक संस्थाओं ने जब बाढ़ से पानी से फसलें डूब चुकी थी, उस टाइम सामाजिक संस्थाओं ने संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया। अब जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो भी लगातार आश्रम में जाकर दराना धाम जो आश्रम है वहां जाकर सम्मानित कर रहे हैं। तो इस हाँ, बारे में क्या? ऐसा है। अब लोगों ने देख लिया कि रामपाल महाराज जियों के साथ मतलब जो एक प्रोपगंडा का काम चल रहा था, एक षड्यंत्र के तहत उनको जो है ना वो अंदर कराया गया था। तो अब वो लोगों के समझ में आएगी। और महाराज जिया ने जो है नी वो लोगों की मदद करी, तो जो काम कराया उनने, उसको काम को देखते हुए लोगों ने उनको जेल में होते हुए भी सम्मानित कराया। अब बैर हैं। अब बार है तो अब तांता लग रहा है उन्हें सम्मानित करने वाला का, के राजनीति वाले, के सामाजिक संस्थाएं, के खापर, के सरपंच, के एमएलए मंत्री, सब उनका मतलब स्वागत करने लग रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा, मैंने तो ऐसा आभास हो रहा है कि पूरी पृथ्वी ही कदे उनका, सारे लोग जो भी किसी दल के हों, चाहे किसी धर्म के हों, चाहे किसी सभ्यता के हों, मतलब हर जीव उनको मतलब सम्मानित करेगा। हर जीव को मतलब उनसे आस हो रही है, उनका अब कोई विरोध करने वाला और मन नहीं लग रहा कोई अब बाहर आदमी है आखिर में क्या कहना जनता में। चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में? भाई संत रामपाल जी महाराज के बारे में तो यह कहूँ हमें कि जितने गति से वो काम कर रहे हैं, जो मतलब उनका ज्ञान का है, और जो मतलब ढोंग के खिलाफ है, मतलब वो और ज्यादा बढ़ेगा, उससे लोगों को और लाभ मिलेगा। और मैंने कहूँ सब संस्थाएं और सब मिलके महाराजियों का सम्मान करें, और करांगे हम भी, जी। सम्मानित करांगे महाराजियों को। और बहुत बढ़िया काम है, उनकी पूरी टीम को ही धन्यवाद दूंगा कि जो है ना उनकी पूरी टीम ने इतना बढ़िया काम कराया। लोगों को बताओ, एक आप गरीब लोगों को घर बना के कर रहे हैं, ऐसा को गांव में कौन बच रहा है जिस गांव में मतलब वो घर बना के ना दे रहे हो? छोटी बात है। नहीं तो जितने भी कोई मंदिर वाला ला लियो, कोई आश्रम वाला ला लियो, कोई ला लियो, कोई भी, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता पर्सनली, सारे लेवे तो है, देंदा तो कोई को नहीं। आज लग हमने तो कोई कौन देखा कि भाई यो फलाना जो से नहीं डेरा वाला ला ले कोई संत। तो मैं क्या कहूँगा, उनमें कोई भी जैसे मंदिर से हैं और से कोई डेरे से हुए जो से नहीं, ये देंदे तो कोई नहीं करे, लेवे हैं। और वो ले उड़ा जाओ मेरा नहीं कित से उनका इतना पैसा का करेंगे कि कहीं खर्च नहीं कर रहे। और रोज का लेवे हैं लोगों पे, लेवे हैं, देंदे किते है ही को नहीं। जी, ये थे जाट धर्मशाला के प्रधान संजीव कुआड़े। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज समाज सेवा के लगातार कार्य कर रहे हैं, और इन्होंने बताया कि देश में मंदिर, मस्जिद या अन्य जो गुरुद्वारे या अन्य जो मठ हैं वो ले रहे हैं गुरुद्वारे से छोड़कर, क्योंकि गुरुद्वारों में सेवा होती है, और जो मंदिर है उनमें ले रहे हैं, लेकिन दे नहीं रहे। संत रामपाल जी महाराज तो लगातार दे रहे हैं और गरीबों की लगातार मदद कर रहे हैं। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए।